देर में इंडी गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है। इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, संजय राउत भी होंगे बैठक में शामिल। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह और राघव चड्ढा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगे। इससे पहले एनडीए के घटक दलों की भी बैठक दिल्ली में हो चुकी है और अब इंडी गठबंधन की बैठक कुछ देर में होने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इस बैठक का हिस्सा होंगे, तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत भी होंगे इस बैठक में। साथ ही आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा इस बैठक का हिस्सा होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विस्तारा की एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और दोनों को अलग अलग बैठकों में शामिल होना था, जहां एनडीए सरकार बनाने के लिए अपने घटक दलों की बैठक बुलाई थी एनडीए ने और उसमें चर्चा भी हुई है। साथ ही अब इंडी गठबंधन का समय है, जहां पर इस गठबंधन से जुड़े हुए अलग अलग घटक दल बैठक करके आगे की रणनीति तय करने जा रहे हैं। कनिका हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कनिका, अब से कुछ देर पहले एनडीए ने अपने घटक दलों की बैठक की और आज ही अब इंडी गठबंधन भी अपने घटक दलों के साथ बैठक कर रहा है आगे की रणनीति के लिए। क्या तैयारी है, कितने लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त, कब तक ये बैठक शुरू होने की संभावना? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे एनडीए की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब बारी इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तमाम जो नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो। इसके अलावा अगर हम अलायंस की बात करें तो 27 पार्टी के दल जो है आज इस बैठक में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव जो है वो पहुंच चुके हैं, संजय सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। नतीजे आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी, समीक्षा होगी और आगे क्या रणनीति के तहत हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्या हमारी अगली स्ट्रैटेजी होगी, उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उस मीटिंग से पहले कोई भी अधिकृत बयान देना उचित नहीं होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बैठक करने के बाद तमाम जो हमारी इंडिया अलायंस के मेन लीडरशिप है वो आपसे रूबरू होगी, आपसे विस्तार से चर्चा करेगी। थैंक यू। और कनिका मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कनिका, आपने राघव चड्ढा को भी सुना होगा, उन्होंने अपने गठबंधन के नेताओं के ऊपर बात छोड़ी है कि जैसे बैठक हो जाती है फिर सारी चीजें स्पष्ट होंगी। कनिका, अपनी बात पूरी कीजिए, कितने लोग पहुंच चुके हैं इस बैठक में, कब ये शुरू होने वाली है? देखिए, आपसे कुछ ही देर में जो है इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शुरू होगी। इस बैठक में तमाम जो सियासी दल के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। अगर हम टीएमसी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी जो है वो टीएमसी की ओर से पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी संजय सिंह और राघव चड्ढा पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है वो यहाँ पहुंच चुकी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव यहाँ पहुंच चुके हैं, शरद पवार जो है वो पहुंच चुके हैं, सीताराम येचुरी जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के जो नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, सीपीआई सीपीएम के जो नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता है बड़े बड़े उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाहूंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर में जो है बैठक का सिलसिला शुरू होगा और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने राघव चड्ढा को बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा है कि पहले हम बैठक करेंगे, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ रणनीति पे जो है फैसला किया गया है। लेकिन अब इंडिया अलायंस के सामने परिस्थितियां बनी हुई है क्योंकि एनडीए तो बोल रहा है कि हम तो जा रहे हैं सरकार बनाने के दावा करने के लिए। अब इंडिया अलायंस क्या करेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल जो हैं अब बैठने वाले हैं साथ में, तो जाहिर तौर पे आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार अगर विपक्ष में रहना है तो किस तरह से काम करना होगा, क्या एकजुटता के साथ कैसे आगे बढ़ना होगा और इंडिया अलायंस के जो नेता है, पार्टियां हैं, उनको कैसे इंटैक्ट रखा जाए ताकि कोई टूटे ना। इस बात की समीक्षा भी, इस बात की चर्चा भी जो है इस बैठक में की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस के सामने दो मौके और दो ही ऑप्शन है, या तो वो
आगे की रणनीति तय करें और विपक्ष में बैठने का फैसला करें। हालांकि क्योंकि नंबर्स की बात करें तो 234 का आंकड़ा ही केवल इंडिया अलायंस के पक्ष में है और जिस तरह से एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है वो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद उनका रुख क्या होगा इस पे सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन अब इंडिया अलायंस की बैठक जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। तमाम नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम दिग्गज जो है वो आज दिल्ली में जुटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, बिल्कुल पिछली 2 बैठक से बात करें तो इंडिया अलायंस की बैठक में प्रियंका गांधी खुद शामिल हो रही है। कहीं ना कनिका, हम आपको रोकेंगे, संजय राउत को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। निवडणुका लढलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना ते समर्थन पत्र द्यावं लागेल. चंद्राबाबू आणि नितीश बाबू या दोन्ही बाबूंना देश ओळखतो आणि ते काय फक्त भाजपचेच नाही आहे, ते सगळ्या पक्षांचेच आहेत. त्यांनी आधीसुद्धा काँग्रेसबरोबरही काम केलेलं आहे गठबंधनमध्ये. त्यांनी बीजेपी बरोबर अटलजींच्या बरोबर काम केलं आहे गठबंधन. Sub constitution must be upheld. We will see. You are trying to approach Nitish Kumar, Chandrababu Naidu and others. That we will go and discuss what others are And who will be suggesting. PM first, sir? Huh? Who will be PM of India? That we will discuss. That we will discuss. That is why this meeting has been called. कनिका, तस्वीरें दिखाएं, अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही हैं, तस्वीरें दिखाएं, वहां की तैयारी भी पता चले। लोग कौन कौन आए हुए हैं इस वक्त, बड़े नेताओं के अलावा जो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, आसपास दिखाएं जरा अगर वहीं हैं आप। बिल्कुल, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के भीतर मौजूद हूं इस वक्त और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। तमाम जो नेता हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपसे पहले कुछ देर पहले जो है शरद पवार यहां पहुंचे हैं, संजय राउत जो है वो पहुंचे। उन्होंने, आपने देखा कि मीडिया से बातचीत भी की और कहा है कि पहले हम बैठक करेंगे, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आखिर आगे की रूपरेखा क्या होगी। और बिल्कुल जाहिर तौर पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, उमर अब्दुल्ला जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और हालांकि तमाम जो दिग्गजों का आने का सिलसिला है देखिए वो किस तरह से जारी है। और उमर अब्दुल्ला देखिए लाइव आप देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला जो है वो बैठक के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हो, राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, कल्पना सोरेन हो, शरद पवार हो, ये तमाम नेता जो हैं वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंच चुके हैं। और हालांकि अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि जब तमाम नेता पहुंच जाएंगे तब औपचारिक रूप से इंडिया अलायंस की बैठक की शुरुआत होगी। लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि इंडिया अलायंस की इस बैठक में आखिरकार क्या खास रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो प्रिडिक्शन ये थे कि सरकार बनाने को लेकर बैठक होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है बदलती नजर आ रही हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है ये बैठक अपने आप में बड़ी बैठक इसलिए है क्योंकि इस इंडिया अलायंस की बैठक के बाद अलायंस की ओर से क्या बड़े दावे किए जाएंगे और क्या विपक्ष में बैठने का फैसला इंडिया अलायंस लेगा या फिर आगे की रणनीति को जो है तय किया जाएगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। हालांकि कुछ देर की बात है, हमें और आपको इंतजार करना होगा और दर्शकों को हम सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिरकार इंडिया अलायंस की बैठक में क्या नतीजे जो है वो सामने निकल के आए। सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कनिका, तस्वीरें दिखा रही है, आप वहीं मौजूद रहिए, आपका रुख करते रहेंगे मेरे साथ।